बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं मोती पुलाव। ये खाने में बहुत ही लजीज तैयार होता है। आइए चलिए तैयार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मुझे 1 अदद प्याज, 2 हरी मिर्चें लेकर चॉपर में डाल दें, 3 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। इनको पहले हल्का सा चॉप कर लें। ये आप देख सकते हैं कि इसको कितना चॉप करना है। इतना मोटा, थोड़ा मोटा चॉप होना चाहिए। अब हम इसमें आधा किलो बोनलेस चिकन शामिल कर देंगे और उसको और साथ ही स्पाइसेस। इसमें मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च लेकर इसमें शामिल कर दें। और इसमें 1 अदद ब्रेड के स्लाइस को थोड़े से दूध में भिगोकर थोड़ा सा दूध डालना है कि वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, वो इसमें शामिल करते हैं और इसको अच्छे से पीस लें। जब कीमा अच्छे से पीस जाए, सारे मसाले अच्छी तरह यकजान हो जाए, तो इसको निकाल कर एक बाउल में शिफ्ट कर दें। बाउल में शिफ्ट करने के बाद हाथों पे ऑयल लगाकर इसकी छोटी छोटी बॉल बना लें। इसी तरह सारे मिक्सचर के छोटे छोटे बॉल तैयार कर लें। अब एक पैन गरम करके उसमें 1 कप ऑयल शामिल करें। जब ऑयल गरम हो जाए तो इसमें 2 अदद तेज़पात, 3-4 सिनेमन स्टिक, 4-5 लौंगे, 2 मोटी इलायची, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्चें शामिल कर दें और शामिल करके उसको अच्छी फ्राई करें। जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। 2 अदद कटे हुए प्याज शामिल कर दें। प्याज शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह फ्राई करें यहाँ तक कि हमारे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के प्याज हो जाए। अब इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक कुटा हुआ शामिल कर दें और इसको फ्राई करें। लहसुन और अदरक फ्राई हो जाए तो इसमें 3 अदद कटे हुए टमाटर शामिल कर दें। टमाटर शामिल करने के बाद उनको अच्छी तरह फ्राई करें। टमाटर अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। थोड़ा सा उसमें साथ पानी शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह भूनें और नमक हस्बे जायका या अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर लें। मैंने 1 किलो चावल लिए हैं तो उस हिसाब से 4 टीस्पून मैंने सॉल्ट शामिल किया है। आप मिर्ची और नमक अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि कोफ्तों में भी मिर्चें शामिल की हुई हैं। मसाला अच्छी तरह भून लें। अब हम इसमें जो हमने कोफ्ते तैयार करके रखे थे वो इसमें शामिल कर दें और इसको अभी
5 से 6 मिनट पकने के लिए रख दें। आप इसको आहिस्ता से मिक्स करें ताकि हमारे कोफ्ते मसाले में अच्छी तरह फ्राई हो जाए। 5 मिनट तक इसको कवर करके कुक करें। अब इसको लिड हटाकर इसको मिक्स करें अच्छी तरह। और अब हम इसमें चावलों के हिसाब से पानी शामिल कर दें। मैंने 1 किलो चावल लिए हैं, उस हिसाब यानी 4 कप, उस हिसाब से मैं 6 कप पानी शामिल करूंगी। और चावल मैंने आधा घंटे पहले भिगो लिए थे। अब इसको कवर करके पकाएं। जब इसमें बॉयल पानी में उबाल आ जाए, हमारी यखनी उबलने लगे, तो अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे जो कि आधा घंटा पहले भिगोए हुए थे। अब इसमें 5 अदद हरी मिर्ची शामिल कर दें। और हरी मिर्ची शामिल करने के बाद इसको कवर करके मीडियम आंच पर पकाएं। जब हमारे चावलों का पानी खुश्क हो जाए तो अब हम इसको दम पे रखेंगे। 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख दें। बीस मिनट के बाद हमारे चावल तैयार हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।